प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मौका दिया है, अवसर दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। और बाइबल की वो छोटी छोटी बातें जो हमसे मिस हो जाती हैं कई बार और हम उस पर ध्यान नहीं देते, वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इसीलिए मैं इन छोटी छोटी बातों को आपके सम्मुख लेकर आता हूं और मैं चाहता हूं कि हम सब इन बातों को सीखें। और इसका रिस्पांस भी मुझे मिल रहा है कि आप लोग इन वचनों को पसंद कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं और अपने राय भी मुझे देते हैं और मुझे टॉपिक भी बताते हैं कि सर आप इस वचन पर बातचीत करें, इस वचन पर आप वीडियो बनाएं। तो ये मेरी हौसला अफजाई है। मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का कि आप मेरे साथ इतना जुड़ गए हैं। मैं आपका हृदय से धन्यवादी हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है फिल्मी गानों के ऊपर। बहुत से लोग फिल्मी गाने सुनते हैं, बहुत से लोग गाते हैं और कुछ वर्शिपर हैं जो वर्शिप भी फिल्मी गानों से करते हैं या फिल्मी गानों की तर्ज पर गाने बनाते हैं। तो ये बहुत गंभीर बात है। ये इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नया वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुँचे। और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर मुझे बताएं कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है कि जो फिल्मी गीत हैं उनके विषय में क्या बाइबल में लिखा है? लिखा तो नहीं है, लेकिन अगर हम उसे गहराई से पढ़ें वचन को, तब कुछ बात हमारी समझ में आती है। वो वचन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा और आप मुझे बताइएगा क्या मैं सही हूं या गलत हूं। ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा जो मैं समझाना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं फिल्मी गानों के विषय में। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो फिल्में बनती हैं, चाहे वो बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो, कोई सी भी फिल्में हों, और वो सब काल्पनिक कथाएं होती हैं, सोची हुई कहानियाँ। और उस सोची हुई कहानियों पर जो एक्टर्स लोग होते हैं, अभिनेता अभिनेत्री और जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, ये सब उस पर अभिनय करते हैं कहानी पर। और हिंदी फिल्मों में ज़्यादातर गीत डाले जाते हैं फिल्मों के बीच में, वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। वो गीत भी एक सिचुएशन के अनुसार होते हैं और वो सिचुएशन के अनुसार जो गीत बनते हैं तो उसमें उसका राइटर अलग होता है, गीतकार अलग होता है और उसका संगीतकार अलग होता है। तो ये सब मिलकर इस तरह से ये काम करते हैं। और ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो फिल्मी गीत होते हैं, अगर हम इनको सुन रहे हैं या इनको गा रहे हैं तो इसके विषय में बाइबल क्या कहती है। आइए सबोपदेशक की पुस्तक में से देखेंगे और यह है 7 अध्याय और उसका 5 पद। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है। मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की या डांट सुनना उत्तम है। अब ध्यान से सुनिए, मूर्खों के गीत क्यों कहा गया, मैं क्यों इसको फिल्मी गानों से जोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो भी एक तरह से मूर्ख ही बनाया जाता है हमको। एक काल्पनिक कहानी होती है, उसमें एक हीरो है, एक हीरोइन है, वो एक सोची दिमाग की एक लेखक की एक कहानी है, उस पर वो फिल्म बनाई जाती है और उसमें जो गाने डाले जाते हैं उसकी सिचुएशन होती है। एक जैसे कि लड़का लड़की हैं, उनमें प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, वो गाना वहाँ पर चलता है, या कोई रूठ गया, मना लेना, या लड़ाई झगड़े हो जाना, या और भी बहुत सारी सिचुएशन होती है फिल्मों में जिसके ऊपर वो गीत बनाए जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम उनको कान में हैंड फ्री लगाकर उनको पूरा पूरा दिन सुनते रहते हैं, गानों को गाने सुनते रहते हैं सारा सारा दिन। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम मूर्खों के गीत सुन रहे हैं।
यदि हम ये गीत ना सुनकर अगर परमेश्वर के गॉस्पेल सॉन्ग सुने, प्रभु के गीत सुने, तो वो बेहतर है। सुने भी और गाए भी। देखिए, सुनने से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी। जब हम अपने मुंह से परमेश्वर के गीतों को गाएंगे, गॉस्पेल सॉन्ग गाएंगे, है ना, तब परमेश्वर को महिमा मिलेगी। सुनने से, अगर हम सुन रहे हैं, उससे परमेश्वर को महिमा हम नहीं दे रहे। हम सिर्फ सुन रहे हैं और अपने काम में लगे हुए हैं, है ना। गृहिणियाँ क्या कर रही हैं? बर्तन धो रही हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ घर का काम कर रही हैं और गाने सुन रही हैं, प्रभु के गाने। लेकिन उससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी। जब हम अपने मुंह से गाते हैं परमेश्वर के गीतों को, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब परमेश्वर को महिमा मिलती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये मूर्खों के गीत सुनने से अच्छा है कि हम आत्मिक गीतों को सुने। इससे हमारी आत्मिकता बढ़ेगी, हमारी आत्मा का जो काम है वो काम शुरू हो जाएगा और हम अपने अंदर एक अद्भुत शांति महसूस करेंगे, अद्भुत शांति, जब हम गॉस्पेल सॉन्ग गाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, सबोपदेशक 7 अध्याय और उसके 5 में, मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की गुड़की सुनना उत्तम है। ये मूर्खों के गीत हैं, जो फिल्मी गीत हैं, ये मूर्खों के गीत हैं। ये लोग मूर्ख ही बनाते हैं हमें। वो हमको दिखाते हैं कि फिल्म में क्या हो रहा है। वो सब काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, उसको हम देखते हैं, उसमें हम हंसते भी हैं, हम रोते भी हैं, हम तालियां भी बजाते हैं, हम खुश भी होते हैं और उसके हम गीतों को भी गा कर, जब हम उन गीतों को गा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में वो सिचुएशन चल रही होती है जो उस समय उसमें जो आर्टिस्ट होते हैं, जो अभिनय कर रहे होते हैं, उनकी तस्वीरें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं जब हम वो फिल्मी गीत सुन रहे होते हैं। तो इससे तो हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। प्रभु को तो हम दूर कर देते हैं ऐसे मौके पर। तो ज़रूरी है कि हम इन गीतों को सुनने से अच्छा है कि हम प्रभु के गीत सुने, उसकी आराधना स्तुति सुने भी और करें भी। अगर हम सुन रहे हैं तो साथ साथ मुंह से गाएं भी उनको, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये मूर्खों के गीत छोड़कर हम सच्चे गीत सुने, सच्चे गीत गाएं, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हम जब परमेश्वर की महिमा करते हैं, आपको मैं बता दूं कि परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया है। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा आराधक था जिसका नाम था लूसीफर, और जब उसके अंदर घमंड आ गया, वो परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया, तब परमेश्वर ने उसको अपने सामने से हटा दिया। फिर परमेश्वर ने किसको बनाया? मुझे और आपको बनाया, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। आइए देखेंगे उस वचन को। यशायाह 43 अध्याय में परमेश्वर ने क्या कहा है मेरे और आपके बारे में, हमें क्यों उसने बनाया है। यशायाह 43 अध्याय और उसका 21 पद यहाँ लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। तो कैसे होगा परमेश्वर का गुणानुवाद? जब हम उसके गीतों को गाएंगे, जब हम उसके गीतों को सुनेंगे। फिल्मी गाने सुनने से हमारा उद्धार नहीं होगा, उससे हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार तो गॉस्पेल गाने से भी नहीं होगा, लेकिन इससे क्या होगा? गॉस्पेल सॉन्ग सुनने से और गाने से हमारा आत्मिक जो ग्रोथ है वो होगा। हम आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा? हम उन बातों को देखेंगे, क्योंकि सारे जितने भी गॉस्पेल सॉन्ग होते हैं वो सब वचन, उसमें सब में वचन पाए जाते हैं, वचन ही होते हैं उसमें, और कोई बाहर की बातें नहीं होती। जो भी गॉस्पेल सॉन्ग होते हैं उनमें वचन होता है। जब हम उनको गाएंगे तो हम, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली हम अपने मुंह से वचनों को निकालेंगे और वो वचन हमारे जीवन में काम करेंगे और हम परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे और परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होकर हमें आशीषित करेगा। तो ध्यान रखिए इस बात का, फिल्मी गीत सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसे इग्नोर करने का प्रयास करें, इनको अपने जीवन से हटाएं, क्योंकि ये मूर्खों के गीत हैं। हम सच्चे गीत सुने, जिन्हें कहते हैं गॉस्पेल सॉन्ग। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। हालेलुया। यदि आपको ने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपने आज क्या सीखा है। प्रेज़ द लॉर्ड।